दोस्तों, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पहलगाम में हुए भयानक और दिल दहला देने वाले हमले की चर्चाएं चल रही हैं। हर न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन में ये नाम आपको ज़रूर मिल जाएगा। इस दिल दहला देने वाली घटना ने सबकी आंखों में आंसू ला दिए हैं। सच में जब मैंने इस खबर के बारे में पढ़ा, कुछ देर तक तो मैं सहम ही गई। कुछ देर तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये झूठ है या फिर वास्तविकता। सभी न्यूज़ चैनल्स लगातार पहलगाम की अपडेट दे रहे हैं, क्या हुआ, कब हुआ और इस भयानक हमले के पीछे किसका हाथ है, इसके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जहां जीसस रहे, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी का लंबे समय बिताया, आखिर क्यों इसी जगह को इन हमलावरों ने अपना डेस्टिनेशन पॉइंट बनाया? क्या है पहलगाम का इतिहास? क्यों जीसस ने यहाँ अपनी ज़िंदगी का लंबे समय बिताया? क्या आज भी पहलगाम में जीसस से संबंधित कुछ सबूत मिलते हैं? आइए इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के जवाबों पर रोशनी डालने का काम करते हैं। बस आप यूं ही देखते रहिए द कर्मा। पहलगाम कश्मीर की एक ऐसी खूबसूरत और शांत घाटी जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण मशहूर है। दोस्तों, कई शोधकर्ताओं और लेखकों का मानना है कि जीसस ने यहाँ अपनी ज़िंदगी का एक लंबा समय बिताया। दोस्तों, जीसस के बारे में जानने से पहले पहलगाम पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, पहलगाम का अर्थ है गडेरियों का गांव। कुछ लोगों के अनुसार यह नाम जीसस से प्रेरित हो सकता है, क्योंकि जीसस ने खुद को अच्छा गडेरिया बताया था। आइए इस रहस्यमय कहानी के पीछे छिपी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि जीसस का भारत, खासकर कश्मीर से क्या संबंध रहा है। दोस्तों, जीसस का भारत से संबंध एक ऐसा विषय है जो सदियों से जिज्ञासा और विवाद का कारण रहा। इस विचार को सबसे पहले मिर्जा गुलाम अहमद ने अपनी किताब मसीह हिंदुस्तान में विस्तार से लिखा है, जो साल 1899 में लिखी गई। दोस्तों, इस किताब में कई अचंभित करने वाले सच सामने उभर कर आए हैं। इस किताब के अनुसार जीसस क्रूस पर नहीं मरे थे, बल्कि वे जीवित बचकर भारत आए और उन्होंने यहाँ कश्मीर में लंबा समय बिताया और 120 साल की उम्र तक वे जीवित रहे। दोस्तों, यह दावा पारंपरिक ईसाई मान्यता को उलटता है, जो कहता है कि जीसस 33 साल की उम्र में क्रूस पर मर गए थे और वे फिर स्वर्ग में चले गए, और ये पूरी तरह अलग है। दोस्तों, इस सिद्धांत को कुछ बौद्ध ग्रंथों, इस्लामी स्रोतों जैसे कुरान और हदीस और कश्मीरी लोक परंपराओं ने भी समर्थन दिया। हालांकि ईसाई और कई मुस्लिम विद्वान इसे खारिज करते हैं, लेकिन अहमदिया समुदाय और कुछ शोधकर्ता जैसे हॉलगर, जिन्होंने जीसस लिव्ड इन इंडिया, और निकोलस द अननोन लाइफ ऑफ जीसस में इसके बारे में गहराई से लिखा है। दोस्तों, इन विदेशी लेखकों ने इसके बारे में विस्तार से कुछ ना कुछ नई खोज की है। दोस्तों, एक बात और गौर करने वाली है, बाइबल में जीसस के जीवन के 12 से 30 साल की उम्र के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जी हाँ, 12 से 30 साल की उम्र तक वे कहाँ रहे, क्या हुआ उनके साथ, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, जिसे जो ये समय है इसको लॉस्ट ईयर भी कहा जाता है। पारंपरिक ईसाई मान्यता के अनुसार इस दौरान जीसस गलील में एक बढ़ई के रूप में सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन कुछ वैकल्पिक स्रोतों का दावा है कि इस दौरान जीसस भारत आए। जी हाँ, उन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा और यहाँ उन्होंने बौद्ध और हिंदू धर्म की शिक्षाओं पर गहराई से काम किया और उनके बारे में गहराई से अध्ययन भी किया। दोस्तों, निकोलस के अनुसार जीसस, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में ईसा कहा गया है, 13 साल की उम्र में व्यापारियों के एक कारवां के साथ वे भारत आए। वे सिंध, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नेपाल और तिब्बत और लद्दाख भी गए। लद्दाख में हेमिस मठ में कथित तौर पर कुछ प्राचीन पाली ग्रंथ मिले, जिनमें जीसस के भारत में आगमन की बात की गई है। हालांकि इन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। दोस्तों, भारत में प्रवास के दौरान जीसस ने योग, ध्यान और वेदों का अध्ययन किया। लेवी एच डाउलिंग द्वारा लिखी गई किताब में इसके बारे में वर्णन मिलता है, जिसका नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों, उड़ीसा के मंदिर में विद्वानों के साथ उन्होंने चर्चा की और वहां के राजकुमार रवन्ना को प्रभावित किया। दोस्तों, इस किताब में ये लिखा गया है कि जीसस दक्षिण भारत आए और उन्होंने कहां-कहां अपना समय बिताया, इसके बारे में भी वर्णन है।
जैसे जीसस ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। इसके अलावा उन्होंने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन भी किया और तो लद्दाख में हिमिस मठ में उन्होंने बौद्ध शिक्षाओं को सीखा और फिर वह कश्मीर की तरफ रवाना हो गए। हालांकि इन दावों का कोई पुरातात्विक सबूत तो नहीं है, लेकिन कश्मीरी लोक कथाएं और कुछ स्थानीय परंपराएं इन कहानियों को जीवित रखती हैं। सबसे विवादास्पद दावा यह है कि जीसस क्रूज पर मृत्यु से बच गए और भारत लौट आए। मिर्जा गुलाम अहमद के अनुसार जीसस को क्रूज से जीवित उतारा गया और उनकी मरहम पट्टी की गई। इसके बाद वह गुप्त रूप से निकल गए और तुर्की, फारस, अफगानिस्तान होते हुए कश्मीर पहुंचे। यहाँ वह इजराइल की खोई हुई जनजातियों के बीच प्रचार करने आए। दोस्तों, कुरान की आयत में जीसस और मरियम के लिए एक शांत और सुरक्षित स्थान का जिक्र है, जिसे अहमद कश्मीर घाटी से जोड़ते हैं। कश्मीरी परंपराओं में एक संत यूस असफ का जिक्र मिलता है, जिसका अर्थ है ठीक करने वाला नेता या यूसुफ का पुत्र। कई लोग यूस असफ को जीसस मानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जीसस ने कश्मीर में 12 साल बिताए और 120 साल की उम्र तक वे जीवित रहे। श्रीनगर में खायनार इलाके में स्थित रोजा बल मकबरा को अहमदिया समुदाय और कुछ शोधकर्ता जीसस का मकबरा मानते हैं। दोस्तों, इस मकबरे की दिशा पूर्व पश्चिमी दिशा में है, जो यहूदी परंपराओं के अनुरूप मानी जाती है। और इस मकबरे के पास एक पत्थर पर पैरों के निशान है, जिसमें क्रूज पर चोट के निशान दिखाई देते हैं, जिससे ये बात कहीं ना कहीं सच होती दिखती है कि जीसस ने कश्मीर में कदम तो जरूर ही रखा था। दोस्तों, पहलगाम में स्थानीय लोक कथाओं में दावा किया जाता है कि जीसस यहाँ रहे और यहाँ आए। कुछ कहानियां यह भी कहती है कि उन्होंने यहाँ स्थानीय महिला से विवाह किया। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत तो नहीं मिलते हैं। पहलगाम की शांत और आध्यात्मिक सुंदरता ने शायद जीसस को आकर्षित किया होगा। दोस्तों, हॉलगर के किताब जीसस लिव्ड इन इंडिया में दावा किया गया है कि यूस असफ के रूप में जीसस ने कुषाण साम्राज्य में राजा शालिवाहन की सभा में भाग लिया, जिसका समयकाल 29 से 50 ईस्वी बताया जाता है। शालिवाहन ने जीसस का स्वागत किया और इस मुलाकात का जिक्र भविष्य पुराण में एक विदेशी संत ईसा मसीह के रूप में मिलता है। हालांकि विद्वान इसकी प्रामाणिकता पर सवाल भी उठाते हैं। कुरान में जीसस के 12 साल तक कश्मीर में रहने का कोई सबूत तो नहीं मिलता है, लेकिन अहमदिया स्रोत इसे स्थानीय परंपराओं और कुरान से जोड़ते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर जिस किताब का नाम आप देख रहे हैं, इसमें जीसस के भारत, फारस और मिस्र की यात्राओं के बारे में लिखा है। लेखक लेवी डाउलिंग का दावा है कि ये जानकारी आकाशीय रिकॉर्ड से ली गई है और इस ग्रंथ में जीसस ने क्रूज से बचने और भारत लौटने की बात भी लिखी है। दोस्तों, जीसस के 12 शिष्यों ने ईसाई धर्म को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन गैर मानक ग्रंथ जैसे गॉस्पेल ऑफ थॉमस ने जीसस की शिक्षाएं हैं जो पूर्वी दर्शन से मिलती जुलती हैं। दोस्तों, जीसस के 12 शिष्यों ने ईसाई धर्म को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन कुछ गैर मानक ग्रंथ जैसे गॉस्पेल ऑफ थॉमस में जीसस की शिक्षाएं हैं जो पूर्वी दर्शन से मिलती जुलती हैं। उनके शिष्य थॉमस 52वें ईस्वी में केरल आए और यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनकी मृत्यु 72वें ईस्वी में चेन्नई में हुई। उनका मकबरा सेंट थॉमस माउंट अभी भी वहाँ मौजूद है। दोस्तों, ऊपर हमने आपको जीसस के भारत आने, कश्मीर से दक्षिण भारत जाने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सबूत देकर ये बात समझाने की कोशिश की है कि जीसस भारत आए और कश्मीर के पहलगाम समेत भारत के कई हिस्से में रहे। दोस्तों, पहलगाम में हुआ दुखद हमले के बाद मुझे लगा कि इस खूबसूरत घाटी के ऐतिहासिक पहलू के बारे में क्यों ना सबको बताया जाए। जीसस के बारे में क्यों ना सब लोगों को बताया जाए कि वे भारत के पहलगाम में आए और खासकर कश्मीर से एक उनका बेहद महत्वपूर्ण संबंध रहा। रोजा बल मकबरा, पहलगाम का नाम और कश्मीरी परंपराएं आज भी इन कहानियों को जीवित रखती है। दोस्तों, आपको इस कहानी में सबसे इंटरेस्टेड पहलू क्या लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो के अंत में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।